वेलकम टू दी अनदर ऑडियो कन्वर्जेशन ऑफ द शो अ ट्रू टॉक। सो आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करूंगा व्हाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट एन अर्ली एज। हम सभी को या उन हर इंसान को जो भी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्यूरियस हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, अपनी एक चाह रखते हैं कि हमें भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। सो व्हाई ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग मी और एनीवन एल्स in the world out there, why they should start investments at an early age। तो सबसे पहले मैं थोड़ी कैटेगरीज की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। कैटेगरीज यानी कि इन्वेस्टमेंट्स के टाइप्स कितने होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे के रूप में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ शेयर्स में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ क्रिप्टो मार्केट्स में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट में होती है। बहुत सारे लोगों की ऐसा सोचने का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि इन्वेस्टमेंट्स का नाम आते ही पैसा इन्वॉल्व हो गया। इन्वेस्टमेंट मीन्स मनी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इन्वेस्टमेंट्स की बहुत सारी कैटेगरी होती है, जिनमें से कुछ मेजर कैटेगरी जो होती हैं वो होती हैं किताबें। आप बुक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न होता है किताबों का। आप टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ों में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे आने वाले टाइम पर, यानी कि जो हमारा फ्यूचर है उस पर। आप चॉइसेस में इन्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके सामने दो चॉइसेस हैं, चॉइस ए एंड चॉइस बी, तो आप चॉइस ए चूज़ करेंगे या फिर चॉइस बी चूज़ करेंगे। यहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने इंटेलेक्ट का, अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स का, कि दोनों चॉइसेस में से आपके लिए ज़्यादा बेहतर कौन सा साबित हो सकता है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप्स में, जी बिल्कुल। फिर चाहे आप अपना पार्टनर ढूंढें, फिर चाहे आप अपना एक अच्छा दोस्त ढूंढें, फिर चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ करें, लेकिन एक क्वालिटी काइंड का एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है या होना चाहिए। रिलेशनशिप का इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है अगर रिलेशनशिप क्वालिटी का है तो। अगर रिलेशनशिप क्वालिटी का नहीं है तो जितने रिटर्न्स आपके लाइफ में अभी तक हैं वो सब चीज़ें छीन भी सकती हैं। इसलिए मेक श्योर वेन एवर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद एनी पर्सन, मेक श्योर कि इस रिलेशनशिप का पर्पस क्या है, इस रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या है। उसके बाद बात आती है ऑब्जर्वेशन की। हर चीज़ को ऑब्जर्व करना कि ये चीज़ कैसी है, इस चीज़ को कैसे करते हैं, ये चीज़ कैसे होनी चाहिए, वो अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है। नॉलेज में इन्वेस्ट करना, हर चीज़ का ज्ञान होना। ज़रूर नहीं है कि ज्ञान सिर्फ किताबों का हो। किताबें इन सेंस कि जिस कोर्स को, जिस फील्ड में आप हो, कि आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो नॉलेज सिर्फ उसी फील्ड की हो। नॉलेज किसी भी चीज़ की हो बुरी नहीं होती, कहीं ना कहीं लाइफ में काम आ ही जाती है। और फिर आते हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स, हमारा निफ्टी, हमारा सेंसेक्स, हमारा क्रिप्टो, हमारा एफडी, हमारा रियल एस्टेट, हमारी सिक्योरिटीज़, हमारा गोल्ड, बॉन्ड्स, फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीज़ें आते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ दो तरह के टीनेजर्स की, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर व्हाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट एन अर्ली एज, एंड व्हेन आई से अर्ली एज आई बेसिकली मीन कि आप 17, 18, 19, 20, 21, 22 की अगर उम्र में हो तो आपको इसी एज में जो है इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। फिर चाहे जितनी भी कैटेगरी मैंने बताई वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट ही करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे दो तरह के टीनेज आते हैं, फिर टीनेज एंड एडल्ट्स, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। अब जो एम्प्लॉयड बंदा है उसके ऊपर तो बाउंडेशन कैसी भी नहीं है पैसे से रिलेटेड। भाई बुक्स, टाइम, चॉइसेस, रिलेशनशिप्स, ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज में तो एम्प्लॉयड टीनेज हो चाहे अनएम्प्लॉयड, दोनों ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग योर रियल हार्ड अर्नड मनी इन कैपिटल एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, तो एक एम्प्लॉयड टीनेज के पास एक एडवांटेज होती है कि वो अपना खर्चा निकाल कर अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो अनएम्प्लॉयड टीनेज है उसके पास फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ तब ही हो सकता है जब उसके पेरेंट्स उसको इनफ पॉकेट मनी देते हों। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयड टीनेज के पास पॉकेट मनी नहीं मिलती उसको, और एज आई सेड कि वो अनएम्प्लॉयड भी है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना यानी कि मनी की इन्वेस्टमेंट उस बंदे के लिए थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, बहुत टिपिकल हो जाती है। एंड मेजॉरिटी जो चांसेस होते हैं उसमें यही होता है कि जो टीनेजर्स हैं हमारी कंट्री के, मेजॉरिटी चांसेस में वो टीनेजर्स अनएम्प्लॉयड हैं, दे आर नॉट अर्निंग। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे कोई भी टीनेज है वो पैसा कमा रहा है,
तो अगर आप ऐसे टीनेज हो जो पैसा कमा रहा है, तो यू शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मनी टू, बुक्स, चॉइसेस, इन सब की इन्वेस्टमेंट्स तो करनी है, लेकिन आप फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप अपनी सेविंग्स करो। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सेस नहीं है तो आप बुक्स में इन्वेस्ट करो। अब आप कहोगे कि हम तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हैं, तो बुक्स के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। नहीं चाहिए होता, आप PDF डाउनलोड करो। पढ़ने वाले की चाह होनी चाहिए। अगर इंसान के दिल में चाह होती है ना, तो वो पैसे से कभी भी नहीं रुकता। मार्क माय वर्ड्स। जिस इंसान को कोई चीज़ करनी होती है, वो पैसे के भरोसे, किसी के सपोर्ट के भरोसे, किसी की राय के भरोसे, किसी के मोटिवेशन के भरोसे उसकी गाड़ी कभी नहीं रुकती। अगर तुम्हारे अंदर एक एग्जैक्टली रियल डिटर्मिनेशन है किसी भी चीज़ को अकम्प्लिश करने की, सो PDF डाउनलोड करो, किसी भी तरह की बुक पढ़ो। नॉन फिक्शनल बुक्स, फिक्शनल भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन दे आर जस्ट फॉर पासिंग द टाइम। उनमें आपको नॉलेज का कुछ नहीं मिलता। बहुत कम ऐसी फिक्शनल बुक्स है जो नॉलेज देती हैं। तो नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ो, बिजनेस के ऊपर बुक्स पढ़ो, फाइनेंस के ऊपर बुक्स पढ़ो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बुक्स पढ़ो, स्किल सेट्स के ऊपर बुक्स पढ़ो, कम्युनिकेशंस के ऊपर बुक्स पढ़ो, मार्केटिंग के ऊपर बुक्स पढ़ो, सेल्स के ऊपर बुक्स पढ़ो। इतनी सारी बुक्स होती हैं, बुक्स पढ़ो। उसके बाद जल्दी इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? टाइम जो होता है ना, टाइम गिव्स यू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस इज नथिंग बट जस्ट टाइमिंग। कि वक्त के साथ एक चीज को आपने इतनी बार कर लिया, आप उसको इतनी बार दोहरा चुके हो कि अब आप उसमें माहिर हो चुके हो। और माहिर भी नहीं तो एक ऐसी स्टेज तक आ चुके हो कि अगर आप किसी को उस चीज से रिलेटेड एडवाइस करो तो आपकी एडवाइस चांसेस हैं कि सक्सेसफुल हो जाए। सो टाइम गिव्स यू एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाई आई सेड यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स अर्ली। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट पैसे की हो चाहे किसी और चीज़ की हो। उसके बाद ट्रायल एंड एरर मेक्स यू अवेयर। जितना ज़्यादा आप ट्राई करोगे अर्ली स्टेज में, चांसेस हैं आप गिरोगे। और गिरना बुरा नहीं होता, गिरना इस बात का सबूत है कि यू आर ट्राइंग। सो ट्रायल एंड एरर गिव्स यू अवेयरनेस कि लाइफ में आपको क्या नहीं करना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्टार्ट एट एन अर्ली एज। जितनी बार गिरोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे फिर समझ आएगा कि यार ज़िंदगी में मुझे क्या नहीं करना है। क्या करना है ये तो हर कोई बता देगा। लाइफ में क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, कौन सी डिग्री करनी है, ये तो हर कोई बता देगा। लेकिन क्या नहीं करना है, ये तुम्हें सिर्फ धक्के बताएंगे ज़िंदगी के, जो तुम खाओगे गिरने के बाद। दैट्स व्हाई आई सेड। उसके बाद आता है यू अंडरस्टैंड व्हाट नॉट टू डू। बिल्कुल समझ आती है चीज़ों की कि लाइफ में क्या नहीं करना है। और जब इंसान बहुत कच्ची उम्र से, बहुत सेंसिटिव एज से ये सब सीखता है ना कि उसको लाइफ में क्या नहीं करना है, इसकी एडवांटेज ओवर द टाइम लॉन्ग टर्म में बहुत मिलती है। और सबसे बड़ा, कंपाउंडिंग इज द बिगेस्ट प्लेयर। कंपाउंडिंग यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। 100 का 10%, 110, 100 का 10%, 11, फिर 121 का 10%, 12.1। दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसी तरीके से नॉलेज की कंपाउंडिंग होती है, टाइमिंग की कंपाउंडिंग होती है। आपके रिलेशनशिप्स, शुरुआत में आप किसी से मिलते हो, 1 साल कटता है, 2 साल कटता है, और अब आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है। आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हो। वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स, ईदर यू आर टॉकिंग अबाउट योर फैमिली और एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड विद whom you are trying to make a kind of bond or a kind of relationship for the future. इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह की हो, चाहे मॉनेटरी चाहे नॉन मॉनेटरी, कंपाउंडिंग लाए, कंपाउंडिंग वहाँ पे आता है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एट एन अर्ली एज। इट कैन बी मॉनेटरी, इट कैन बी नॉन मॉनेटरी, डजेंट मैटर, बट स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स नाउ। पैसे की हो चलेगा, पैसे की नहीं है तो भी चलेगा, बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाइजली। टाइम में भी वाइजली इन्वेस्ट करो, बुक्स में भी वाइजली इन्वेस्ट करो, रिलेशनशिप्स में भी वाइजली इन्वेस्ट करो, चॉइसेस में भी वाइजली इन्वेस्ट करो, ऑब्जर्वेशन में भी वाइजली इन्वेस्ट करो, नॉलेज में भी वाइजली इन्वेस्ट करो। हर चीज़ में इन्वेस्ट करो वाइजली। आई होप यू अंडरस्टैंड।